मैं इस वक्त उस विषय पर बात करूंगा जो अहम और ख़ास है, डीडीसी चेयरमैन के मतलब जो 13 फरवरी को होने थे इलेक्शन और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनने थे। सिर्फ 2 पार्टियां इस हिस्से बन रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। और कल 13 फरवरी का दिन था जिस पर सभी पार्टी के नुमारान को बुलाया गया था और बीडीसी चेयरमैन को चुनना था, लेकिन कुछ अफरा तफरी मच गई, सियासतदानों में उथल फुथल हो गई और कहीं उम्मीदवार पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए। वही और मड़वा से शेख ज़फ़रुल्लाह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो काफ़ी जदोजहद कर चुके हैं अपनी मड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मड़वा एरिया के लिए, मड़वा ब्लॉक के लिए, वो तो एक इंडिपेंडेंट हैं, कैंडिडेट हैं और काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को उस पर। क्या वजूहात रही, शेख ज़फ़रुल्लाह ने 13 फरवरी को वॉकआउट किया इस चेयरमैन से, उन्हीं से जानने के लिए कोशिश करें, क्योंकि अब शेख ज़फ़रुल्लाह को शक की नज़र से देखा जा रहा है, मड़वा के अवाम शक की नज़र से देख रहे हैं। इसी चर्चे को लेकर शेख ज़फ़रुल्लाह साहब दिल उड़ान में आपका खैर मकदम। आप बताएंगे, चेयरमैन का इलेक्शन होने थे, आप सभी पार्टियों से मिले, उनके उन सवालों को भी आपने सुना, कुछ अपने सवालात रहे, तो क्या रीज़न रहा कल का जो 13 फरवरी का दिन था, किस तरीके से आप दिन को मान रहे हैं और क्यों आप इस चुनाव में हिस्सा नहीं बन सके? सबसे पहले आपने कहा कि मड़वा की आवाम शक करती है, शक करने लगी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनके कुछ अपने सियासी मफाद हो सकते हैं और ये दूसरों के अंदर शक डालना चाहते हैं। हालांकि मेरा दुश्मन भी मेरा एहतराम करता है अपनी जगह, उन्हें पता है कि शेख ज़फ़र के ऊपर शक जो हम कर रहे हैं ये गलत है और झूठ है। दूसरी बात आपने कही कि आपने इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, आप अंदर क्यों नहीं गए। इसका जवाब मेरे पास यही है कि देखिए, मैं ही अकेला नहीं था कि जो अंदर नहीं गया, बहुत सारे लोग जो एब्सेंट रहे, लेकिन खैर उनकी सियासी पार्टीज थी और कुछ ने शायद धोखा भी किया होगा। मैं दूर रहा, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, एक फैक्टर नहीं है। लेकिन सबसे जो बड़ा अहम फैक्टर ये रहा कि जब मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप पे है, इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैंने देखा कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और मड़वा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें इस वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शेख ज़फ़र की ही ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये तक कहा कि ये वो बंदा है जो इस वक्त दरबदर हो गया। एक पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते, इसका मतलब आप उन लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। तो इस तरह से जब कुछ जो मशीनरी है, उन्होंने जब ये ड्रामा किया और मेरे लोगों को सताना शुरू किया, फ़ोन कॉल तक की, मुझे भी फ़ोन कॉल आई, ये कहा गया कि अरे भाई आपको तो हमारे सामने झुकना पड़ेगा, आपको तो सजाद साहब के सामने झुकना पड़ेगा, आपको तो सरूरी साहब के पास झुकना पड़ेगा। जब टाइम आएगा मैं ये ऑडियो सबको सुनाऊंगा। और ये बहुत मतलब इलेक्शन होने से 1-1.5 घंटा पहले ये कॉल आई मुझे। इस तरह के जब आप हालात पैदा करते हैं किसी कैंडिडेट के लिए कि वो मजबूर हो जाए ये सोचने में कि यार उनके लोगों की इज़्ज़त है, उसकी अपनी इज़्ज़त है, तो यकीनन हर कोई अपना ही फिर उस वक्त सोचता है। हालांकि मेरा एक माइंडसेट बना हुआ था, मैंने ये तय किया था कि मैंने वोट किसको करना है, मैंने कैंडिडेट को वोट करना है, पार्टी को नहीं करना था। तो मेरे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, सजाद साहब से इख्तिलाफ हैं और हाँ, सरूरी साहब के साथ गलत हुआ मेरी वजह से, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे
मेरे आसे पास इस तरह के हालात पैदा किए गए उस वक्त इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था कि ज़फ़र साहब हमें आपकी ज़रूरत है। अब ये लोग शायद यही लोग हैं वो जो पूजा जी को भी नहीं देखना चाहते थे चेयरमैन, अदरवाइज़ चेयरमैन तो वो बनी थी। तो इन्होंने हमारे नौजवानों को, मेरे लोगों को, मेरे मड़वा में इन्होंने उन लोगों को तंग किया। तो फिर जब मैंने ये फ़ैसला किया तो मुझे फ़ोन कॉल्स आई मड़वा से, गढ़वन से, दच्चन से, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से कि आपका फ़ैसला बहुत अच्छा है। इस तरह से इनको पता चला कि मेरे वोट की वैल्यू है या नहीं है। ये जो कहते थे कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो कल वही फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने मुझे ढूंढ रहे थे और वही मेरे नौजवानों को फ़ोन कॉल कर रहे थे कि इसको बोलो यार आ जाए, किसी भी तरह उनको यहाँ लाओ। तो मैंने ये फ़ैसला उस वक्त कर लिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, ताकि इनको पता चले कि मेरे वोट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है, 3 दिन लग रहा है आपको किसका नुकसान होगा ज़्यादा? नुकसान तो ये तो पार्टी का नुकसान है ना। जब पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पार्टी के ऊपर नुकसान तो आएंगे ना, नुकसान उठाना पड़ेगा ना। तो कल जो डीडीसी चेयरमैन बनने जा रही थी, यकीनन वो एक पार्टी की भी थी और पार्टी सजाद साहब वहाँ थे। अब उनको खुद मालूम होगा कि वाकई में बड़ा झटका दिया ज़फ़रुल्लाह ने। मैंने तो पहले ही कहा था कि सजाद साहब क्यों नहीं लेते एक्शन इन लोगों के ऊपर। अब उन अपनी पार्टी में वो गलत होते हुए भी देख रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह के क्या आप ज़ाती तौर पर सजाद साहब से नाराज़ हैं? क्या उनके जो महफिज हैं या वर्कर हैं उनसे नाराज़ हैं? उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। सियासी तौर पे जो है ना, हालांकि वो मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई मैच्योरिटी शो की है इस दौरान डीडीसी चेयरमैन बनाने के लिए। उन्होंने वो उस तरह की मैच्योरिटी शो नहीं कर रहे हैं। और हाँ, सरूड़ी साहब में कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ और वाकई में खुश भी हूँ। सरूड़ी साहब को लेकर मैं वहाँ मतलब कोई इख्तलाफ नहीं रखता हूँ मैं, लेकिन अगर वहाँ से भागा, मैं अगर नहीं गया, पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी वजह यही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में खास करके मड़वा के जो 8-10 लोग वहाँ बचे हैं, वहाँ उन्होंने जिस तरह से मेरे लोगों के साथ ट्रीट करना शुरू किया, अब हमारा चेयरमैन होगा, अब आपका ज़फ़र कहीं नहीं दिखेगा, अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो फिर उन लोग, जब मैंने ये फ़ैसला लिया तो मेरे लोग खुश हो गए। तो किस तरीके से अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो किस तरीके से इन इलाकों में डेवलपमेंट होगी? अगर एकजुट नहीं हो जाएंगे आप डीडीसी के उम्मीदवार, या चेयरमैनशिप को लेके इतनी उथल पुथल हो रही है, बनाना तो है एक को, चाहे आप एनसी का ले लें, चाहे आप डिप्टी चेयरमैन कांग्रेस का ले लो, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अगर इन सारे मशीनरी को रोका जाए तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? सरकार तो करेगी डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, मैं भी तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने तो इनसे कोई ओहदा तक नहीं मांगा। मैं ओहदा मांग सकता था, मैं शर्तें रख सकता था कि मुझे वाइस चेयरमैन बना दीजिए। मैंने तो नहीं रखी ये शर्त इनको। यानी कि अभी कुर्सी के लालच नहीं है। देखिए, मैंने तो रखी नहीं ये बात कहीं। मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट। मैंने जब इन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा, जब मैं इन सब से मिला, मैंने कहा मैंने कहा जो काम है हमारे, जो मसले मसाइल मड़वा वड़वन दच्चन के, आप इन पे एग्रीमेंट के तो आप साइन करिए। अगर साइन नहीं करते, आप ऑरली कम से कम मीडिया के ज़रिए बात कहिए। मैं कमरों में बैठकर अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता। मुझे अभी मड़वा वड़वन दच्चन ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चाहने वाले हैं और वो मेरी तरफ नज़र लगा कर बैठे हैं कि ये किस तरह का फ़ैसला करे। जो कल का फ़ैसला है, मैं नहीं करता वो फ़ैसला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में वोट ही आपकी एक ताकत है और मैं वोट नहीं डाला हूँ अभी, वोट मुझे डालना है अभी। लेकिन जिस तरह से इग्नोर किया जाएगा आपकी बातों को, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि उसको चेयरमैन बनाना है, इसको डिप्टी चेयरमैन बनाना है, इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपको पब्लिकली आना पड़ेगा सामने। जिस तरह मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं डर रहा हूँ? मैं किसी सियासतदान के दबाव में नहीं, मैं किसी एजेंसी के दबाव में नहीं, मैं किसी से नहीं डरता मैं सिर्फ अल्लाह पाक से। और आगे भी मैंने वोट करना है तो जब मैं अपने होश और हवास में वोट करूँगा, किसी के दबाव में वोट नहीं करूँगा। फिर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाना हो, कोई प्रॉब्लम करेगा मेरे लिए, वो जाने। लेकिन मेरा काम है, मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है, मेरे इश्यूज़ इस वक्त बहुत बड़े हैं। मैं उन इश्यूज़ को, उनकी जो प्रॉब्लम हमारे लोगों की है, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ।
और इसीलिए मैं वोट भी करूँगा। डेवलपमेंट का वोट है ये मड़वा में नारे लगे तरक्की हुंद वोट का जफ़र सबस बेकास, तो ये जो जफ़र सबस तरक्की हुंद वोट वो जो दिया है उन्होंने, तो ये वोट तरक्की के लिए ही पड़ेगा। ये आज पार्टीज़ के बेस पे किसी को नहीं डालेंगे हम, ये आज हम ये नहीं देख कर डालेंगे कि कौन मुझे डरा रहा है ज़्यादा तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पब्लिक का मैंडेट बेचने वाले लोग कभी आगे तक नहीं जा सकते। जिन लोगों ने भी ये किया अभी तक, मैं उन्हें एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि तुम ये जो ख़रीदो फरोख्त की बात करते हो, अपने मैंडेट को बेचते हो, अपनी ज़मीरों को बेचते हो, अपने इलाकों को बेचते हो, और तुम्हें बद्दुआ लगेगी उन गरीब लोगों की जिन्होंने तुम्हें वोट दिया है। और शेख ज़फ़र को कभी भी इस नज़रिया से नहीं देखोगे आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक तरफ से तलवार मेरे गले पे रखी जाएगी ना और कहा जाएगा कि सरेंडर करो, मैं मौत को गले लगाऊंगा, मैं अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करने वाला। और ये सबको मालूम भी है। मैं किसी के दबाव में आकर कभी किसी को वोट नहीं करूंगा, चाहे लाख कोशिशें की जाए। ये मेरा वोट नहीं है, मेरे इलाके का वोट है। और जहाँ तक लोगों की बात है, मैंने मीटिंग ली, किश्तवाड़ में मीटिंग ली, मेरे लोगों ने, मैंने उनको पैगाम दिया कि आप मड़वा में मीटिंग लें, और वो क्या कहते हैं, उनकी जो राय होगी उसको क्लब करके मैं एक फ़ैसला लूँगा। उनके बगैर मेरा फ़ैसला नहीं होगा। लोगों ने कहा मड़वा में या यहाँ पर कि जो आपका फ़ैसला होगा वो हमारा फ़ैसला होगा। वही और दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण की उम्मीदवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार है, जीती हुई है, किस तरीके से आप उनको सपोर्ट अपनी माध्यम करेंगे? देखिए, दक्षिण की कैंडिडेट अगर ना होती ना तो शायद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मैंने वोट ही लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अब लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पूजा जी मेरी बहन है और शी इज़ वेल क्वालिफाइड, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करूँगा, उनकी क्वालिफ़िकेशन को वोट करूँगा। लेकिन बात है कि जब आप वोट करते हैं, वोट से पहले आपको पब्लिक में आना पड़ता है। मैं जिस तरह पब्लिकली कहता हूँ कि माई वोट इज़ ओपन, और मैं अंदर जाकर भी, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं अंदर जाकर कैंडिडेट को उठाकर कहूँगा कि आपको ये मेरा वोट है, आइए देखिए खुद सामने। लेकिन उससे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करनी होगी, और वो सामने आकर एश्योर करें कि कल मेरे लोगों के जो काम हैं वो होने चाहिए। मुझे और कोई लेना देना, अगर मुझे बार्गेन करना होता, अगर मुझे पैसा लेना होता, अगर मैंने वोट को बेचना होता, तो मैं ये सब चीज़ें पब्लिकली क्यों करता। मैं ये पब्लिकली इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं पे भी किसी के मन में कोई शक व शुबा न रहे। और ये अगर मुझे कोई इस तरह से एश्योर करती कोई पॉलिटिकल पार्टी, और सामने आते ये लोग, ये मुझे कहेंगे कि भाई आपकी जो जायज़ जो मुतालबात हैं, अगर पावर दी जाती है कल चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, डीडीसी मेंबर्स को पावर होंगे, तो जाहिर सी बात है इनको काम करना। अगर नहीं देंगे पावर, फिर ये हम जैसे हैं, हम इनके जैसे, फिर गिला शिकवा नहीं है। लेकिन अगर पावर्स होंगे, इनको मड़वा वार्ड 1 दक्षिण टॉप प्रायोरिटी पे लेना होगा, और सब कैंडिडेट्स इसके लिए एक्सेप्ट करने चाहिए कि यार वाकई में जो हालात इनके हैं वो किसी के नहीं। आप मड़वा में देखो, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, हेल्थ की तो बात ही नहीं है, फिर एजुकेशन की तो कमर तोड़ कर रख दी है। इसलिए मैं इन मामलात को लेकर इलेक्शन लड़ा भी हूँ, इन्हीं मामलात को लेकर आज भी ये इलेक्शन लड़ूंगा। और इलेक्शंस आर फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। आई डोंट कंटेस्ट इलेक्शंस जस्ट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। आज मैं डीडीसी बना, कल मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ना, इसके लिए नहीं। मैं अगली जनरेशन मुझे याद करे, अगली जनरेशन को हमारी तरह सफ़र ना करना पड़े, इसलिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आई हैव अ डॉक्यूमेंट्री विजन, उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैच्योरिटी के साथ टेबल पे आकर मेरे साथ बात करें। 3 दिन अभी बाकी हैं, और ये जो लोग हैं, ये जो कहने वाले लोग हैं, मेरे लोगों को जो सताने वाले लोग हैं कि भाई तुम्हारे ज़फ़र की हमें ज़रूरत नहीं है, कल अंदर जाकर क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये सारे मेरे सर पे चढ़ जाएंगे कि ज़फ़र ने वोट नहीं दिया, इसने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि इनके पास कुछ भी है, ये इल्ज़ामात लगाने में माहिर है। मुझसे नहीं होता है। मैं साफ कह देता हूँ, मेरा वोट क्लियर है, मेरा वोट बिल्कुल साफ़ है। और मैंने किसी आपका वोट किसको हो गया? मेरा वोट आप देख लीजिए। हमारे पास इस वक्त पूजा जी एक अच्छी कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा वोट अगर पूजा जी को, तो क्यों, वाई टू वोट मिस पूजा।
और उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो आकर मेरे साथ बात करें और आकर थ्रू प्रेस के मेरे सामने बयान दें कि हम शेख ज़फ़र के जो जायज़ मुतालबात हैं उनका अजाला करने के लिए पेश रहेंगे। और अगर पावर दी जाती है डीडीसी चेयरमैन को, तो हमारी चेयरमैन साहिबा जो होंगी वो प्रायोरिटीज़ में मड़वा वड़वन दच्छन की तरफ देखेंगी और ये जितने भी मामलात हैं ये हल होंगे। अब जो उनके अंदर का, जो उनके बस की बात नहीं होगी, हम सबको मालूम होगा उस वक्त उनके बस की बात, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनकी जो पावर्स होंगी, उसी पावर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर से ये बात नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, आपने अपने दच्छन को इग्नोर किया, आप तो मड़वा वड़वन दच्छन को एक देखना चाहते थे। चाहता नहीं था, चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ, कल भी देखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ मड़वा वड़वन दच्छन एक हो जाए। आज हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये जो वॉकआउट मैंने किया, ये जो बाहर में रहा, वो इसलिए रहा कि उनकी कुछ इमोरल चीज़ें हमारे सामने पेश हुई, और जिनकी वजह से लेकर जो वजूहात रहीं कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ लोगों को ये सबक सिखाना है कि शेख ज़फ़र के वोट के बगैर नहीं हो सकता फैसला। और ये कल आपने भी देखा, आप मीडिया में हैं, आप वहाँ खुद भी कल लाइव कर रहे थे, आपने खुद इस चीज़ को महसूस भी किया कि ज़फ़र नहीं गया तो फैसला ही नहीं हुआ। नहीं तो इस वक्त शायद मेरी बहन इस वक्त चेयरमैन होती। लेकिन कुछ ऐसे इनके अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिस्टर्ब किया, सारे माहौल को बिगाड़ दिया, और वक्तन फ़वक्तन फिर मेरे लोगों को उन्होंने परेशान किया, और ये फ़ैसला लेना पड़ा फिर मुझे। तो कितनी चैलेंजेस रही आपको और किस तरीके से आपने इनको टैकल किया? क्या अब आश्वासन आप दे रहे हो कैंडिडेट को? कैंडिडेट्स को आश्वासन क्या, ये तो जाहिर सी बात है, वोट तो करना है। मेरा वोट ही मेरी ताकत है। अभी तो किसी ने नहीं किया, मैंने वॉकआउट किया, कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए लगा कि भाई इसने गलत किया। बट मेरा वोट तो, मेरी पावर तो अभी भी मेरे पास है ना, मेरी ताकत मैं अभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। तो ये जो ताकत इस्तेमाल होगी, मैं चाहता हूँ इसका बेहतर इस्तेमाल हो, मेरे लोगों के भले के लिए इस्तेमाल हुई। और आज कहीं पे भी आप, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा किया आपने। इसलिए नहीं अच्छा किया कि पूजा जी मतलब बाहर आ गई और चेयरमैन का फैसला नहीं हो पाया, इसलिए अच्छा किया कि जो ये लोग कहते थे कि तुम्हारे बगैर नहीं होगा कुछ, या जो ये लोग मतलब एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उनको आपने अच्छा जवाब दिया। वही डिप्टी चेयरमैन पर भी बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की है, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या उनका हक बनता है? देखिए, अलग अलग राय होती है। मैं वहाँ पे भी असल में ना, वहाँ मैं डायरेक्ट सरूड़ी साहब की उस मतलब पहचान को देखकर, उस फेस को देखकर, और सरूड़ी साहब ने मेरी हर जगह बात की। ऐसा नहीं है कि मैं शायद उनके साथ गलत किया हूँ, शायद मैंने उनको ठेस पहुँचाई होगी कल, वो इज़्ज़तदार इंसान है। लेकिन कल मैंने जो फ़ैसला लिया, वो मैंने आपके सामने सारी वजूहात रखी। लेकिन आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं वहाँ वाइस चेयरमैन का जो इंतखाब करता, वोट करता, तो वो इसी सिलसिले को लेकर के वहाँ सरूड़ी साहब खुद हैं, और वो मेरे मसलों को कल कहीं शायद ले जा सकते थे, और कैंडिडेट फिर उनका था, तो जाहिर सी बात है। तो 3 दिन का वक्फा है, 3 दिन का वक्फा है, तो इंतज़ार है, लोगों को इंतज़ार है। सभी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे लोग जुड़ रहे हैं। किश्तवाड़ पे दिल्ली से शायद नज़रें होंगी, और शेख ज़फ़र पे भी सभी बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर के जो हैं, और बड़े लोग देख रहे हैं कि शेख ज़फ़र अब क्या फ़ैसला करेगा। शेख ज़फ़र बड़ा शानदार फ़ैसला करेगा, और अपने मड़वा वड़वन दच्छन के फलाह बहबूदी के लिए फ़ैसला करेगा।